होगी ना। पी के देख, फूक मार मार के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे ये दिन है अहोई अष्टमी का। तो इस दिन मुझे जाना था गांव में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लीनिंग कर ले रही हूँ घर की। तो मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद फिर हम कहानी सुनेंगे, तो घर के अंदर ही सुनेंगे, क्योंकि फिर पहले तो क्या होता था कि पार्क में चले जाते थे सारे फ्रेंड्स मिलके। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड स्कूल वगैरह में गई हैं तो उनके पास टाइम भी नहीं है और मुझे भी घर पे जाना था। तो यहाँ पे मैंने और मम्मी ने दोनों ने एक साथ बैठ के ही सुन ली। तो यहाँ पे हमने रखे हैं दाने बाजरे के। हमारे यहाँ तो दाने रखते हैं, कोई कोई चावल भी रखते हैं, कहानी सुनने लगते हैं ना तब। और साथ में 2 लोटे पानी के रख लिए, रुपए रख लिए उसमें। और मम्मी ने यहाँ पे हल्दी से तिलक कर दिया, क्योंकि गाँव में हल्दी से ही तिलक करते हैं। तो हम दोनों अपनी कहानी सुन लेंगे। कहानी हमने फोन से पढ़ा था, वैसे तो याद नहीं था। गणेश जी की जो कहानी थी वो मम्मी को याद था, तो वो मम्मी ने ही सुनाई थी। तो यहाँ पे हमने तिलक वगैरह लगा दिया है। जो हमारे कलश थे, लोटे थे पानी के, उन सबको। और चांदी का एक वो रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, कुछ भी जब अर्घ देने जाते हैं ना तो चांदी के उससे ही देते हैं। तो वो सब भी हमने पास में रख लिया था। तो फटाफट से हमने कहानी सुनी। और यहाँ अकुल भी पास में बैठा है, तो ये भी जल्दी से सुन लेगा। और मैं और अकुल ही जा रहे हैं गाँव में, बाकी और कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि काम जो है मेरा ही है। उसमें मेरी और मेरी बहन के साइन वगैरह होने, तो मुझे ही जाना पड़ेगा यहाँ से। और दीदी तो वहाँ पे है ही। तो कहानी सुनने के बाद मैंने चाय वगैरह पी, पानी पी लिया था। और खाना मैं खाऊंगी दोपहर के बाद, शाम को। तो यहाँ पे ये सूटकेस आए थे ऑनलाइन ऑर्डर करके, जो हमने मंगाए थे अपने वर्कर्स के लिए। तो ये मैं लेके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि गांव में पहुँचाने, ये वहाँ पे ही हैं वो लोग। तो मैंने नीचे रख दिए, क्योंकि गाड़ी दूसरी साइड पार्क की हुई है। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी थी ना, तो सफाई नहीं होती। तो फिर वो सफाई वाले भैया बोले कि आप उधर खड़ी कर दो, क्योंकि अंदर से भी साफ़ करनी थी तो अच्छे से हो जाएगी। और हमारे पास ये वाली कार है, दूसरी वाली जो कार थी वो गांव में ही है, तो हम लोग ये वाली दे आएंगे और वो वाली ले आएंगे। पहले तो इतने सारे गिफ्ट हो गए थे, कंबल भी थे, उसके साथ केतल वगैरह, केतली वगैरह, प्रेस थी, फिर ये थे। तो लग रहा था कि इतना सामान जाएगा कैसे। और 5 हम लोग भी थे बैठने वाले। लेकिन फिर ऐसा संयोग बना कि गांव में 2-3 बार राउंड ही लग गया और सामान भी धीरे धीरे सारा खिसक ही गया। तो मैंने कार उधर पार्क थी, इधर लाके खड़ी कर दी, ताकि मैं सारा सामान इजली रख पाऊँ। 8-9 ये थे, सूटकेस थे, तो मैंने फटाफट लाके रख दिए। कुछ अकुल ने रख दिए, मम्मी ने गेट के बाहर लाके रखवा दिए। उसके बाद हम लोग चल दिए थे गांव के लिए, मैं और अकुल ही हैं। और रोड में इतना रश नहीं था अभी, तो हाईवे तो खाली ही था, क्योंकि दोपहर का टाइम था ना, तो फिर इतना भीड़ भाड़ नहीं रहता है दोपहर में। तो ट्रक वगैरह हैं वो भी रात को लेट चलते हैं, तो उनका भी भीड़ नहीं था। स्कूल वगैरह की छुट्टी नहीं हुई है और लोग भी ऑफिस में हैं, तो खाली था रोड हमारे लिए। और यहाँ पे रेवाड़ी क्रॉस करते करते हम लोगों को 45 मिनट के आसपास लग गया, क्योंकि इतना सारा रश हो गया था। दोपहर में जो ये कंपनीज की बस होती है ना, तो ये सब आगे आगे चली थी, इनकी वजह से बहुत सारी भीड़ हो गई थी और जाम से निकल ही नहीं पाए हम लोग। तो फाइनली हम निकल के आए हैं जाम से। और जब जाम से निकल के आते हो तो आपको इतना सुकून मिलता है। और 45 मिनट भी हम मतलब कि इतनी जल्दी निकल के आ पाए, क्योंकि हमने ऑल्टरनेट रास्ता ले लिया था। रेवाड़ी का तो पता है मुझे, हर कोना कोना पता है कि कौन से कहाँ से रास्ता जाता है। तो मैं वहाँ से निकाल के ले आई। और जब भी मैं हस्बैंड के साथ आते हैं गाँव में, तो फिर मैं आगे बैठते हैं तो ध्यान रख ही लेते कि कहाँ से निकाल रहे हैं ये कार। तो वो आपके माइंड में बैठ ही जाता है। जब आप ड्राइव करना सीखते हो तो रास्ते भी आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 3 बजे का टाइम हो चुका है, पहले ही पहुँच गए थे गाँव में तो हम लोग। तो यहाँ पे मेरी बहन डाल दी थी चारा, और हमें निकलना था जिस काम के लिए मैं आई थी गाँव में, वहाँ पे। तो जीजू का फ़ोन आ गया था कि जल्दी आ जाओ, फिर लेट हो गया ना तो वहाँ पे बंद हो जाएगा सब। तो मेरी बहन ने चारा तो भिगो दिया था, फिर मम्मी ने भैंस को बांधा और हम लोग जल्दी से कपड़े पहन के निकल लिए तीनों। और यहाँ पे मैं अपना सामान भी रख रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम से काम हो जाएगा तो हम लोग निकल लेंगे गुड़गांव के लिए। तो मैंने फटाफट अपना सारा सामान गाड़ी में पैक किया। पापा तो मना कर रहे थे, बोले कि सुबह चले जाना।
तो मैंने कहा नहीं पापा अभी क्या लेट होगा, निकल ही लेंगे हम। तो बोले कि देख लेना अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो वापस आ जाना तुम लोग। फिर भी हम लोग अपना सामान रख लाए थे और फिर यहाँ आके हम लोगों ने चाय वगैरह पी। एक साथ में टपरी थी तो उसपे हमने कुल्हड़ की चाय बनवाई, पूछ लिया था उससे कुल्हड़ है कि नहीं, और फिर धो मांज के चाय बनवाई क्योंकि फास्ट था हमारा। और ये चाय सिर्फ 10 रुपए की थी और इतनी टेस्टी चाय थी ना, जो हमारे इधर 30-40 रुपए में मिलती है वो वहाँ पे 10 रुपए की थी खाली। तो चाय पी के यहाँ मज़ा ही आ गया, अकुल को भी पिला दी, उसको भी थोड़ी भूख सी लग रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे गाँव में वापस क्योंकि अंधेरा हो गया था। और मम्मी का भी फ़ोन आ गया था दोबारा कि मेरी बहन के पास आया था कि मधु को बोल दे रात हो गई वापस यहीं आ जाएगी, सुबह चली जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो बोल रहे तो अभी अंधेरा भी हो गया, घर पे ही चल लेते, इतनी रात को निकलना सेफ भी नहीं रहेगा क्योंकि 6:30 का टाइम तो हो गया था हमें वहीं पे। उसके बाद हम लोगों ने सब्जी वगैरह ली गाँव के पास की मार्केट से। और घर पहुँचते-पहुँचते हमें 7 के सवा 7 के आसपास का टाइम हो गया था। और आते ही बनाना था खाना। फास्ट भी हम लोगों ने नहीं खोला था क्योंकि मैंने और मेरी बहन ने तारे देख के खोला था, मम्मी ने दोपहर में ही खोल लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर हम आते ही तारों को अर्घ दे के आए और पानी वगैरह पिया, खाना कुछ नहीं खाया। मेरी बहन बोले कि जब तक जो हम बनाएंगे उसका भोग लगाएंगे तब कुछ खाना है। तो मैंने आते ही सब्जी काट करके दे दी और फिर मैं रोटियां बनाने लगी, वो अंदर का अपना काम कर रही है, जैसे सब्जी बनाना हो गया, जो खीर लापसी हम बना रहे हैं वो सब बना रही है। बर्तन वगैरह दूध ये सब मम्मी ने कर ही दिया था हम आए तब तक। तो यहाँ पे मैं रोटियां सेक लूंगी चूल्हे पे। और अभी लाइट आई नहीं है, लाइट 8 बजे के आसपास आती है, इसलिए बाहर भी आपको अंधेरा ही दिखा होगा। और यहाँ भी एक लाइट ही जल रही है, वैसे आंगन में 2 लाइटें, एक इन्वर्टर से जलती है और दूसरा जब लाइट आ जाती है उससे जलती है। तो इन्वर्टर वाली जल रही है, बस उसी की रोशनी है, दूसरे की लाइट आई नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी खाना बनाने में क्योंकि इस टाइम पे मच्छर भी बहुत आ जाते हैं ना लाइट के सामने। और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी रोटियां बना ली थी, बस 2-3 ही बची हुई थी और पापा को भी डाल के दे दी थी, सब्जी भी बन चुकी थी। और यहाँ पे फिर अकुल और पूछने जा रहा है बाबूजी से कि चाहिए कि नहीं, तो उनके लिए रोटियां लेके जा रहा है। मम्मी ने को अभी नहीं दिया है क्योंकि खीर लापसी जो बनाना है वो मम्मी को बाद में देंगे। अभी पापा तो ये सब खाते नहीं है तो उनको वो खाना परोस रहा है और उसका मन नहीं लग रहा है, तो अपना बैठ के टीवी देख रहा है। फ़ोन तो उसने जब हम जहाँ गए थे वहाँ खूब सारा देख ही लिया था, तो किसी ने उसको दिया ही नहीं। तो इस वजह से अपना चुपचाप बैठ के वो टीवी देखने लग गया। और टीवी में भी इतना कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ तो ये लोग यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं और काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे फिर वो बोर हो रहा था। तो यहाँ पे मेरी लास्ट रोटी बची थी और बोलते हैं कि जब लास्ट रोटी बचती है ना तो तवे को खाली नहीं उतारते, तवे को रोटी के साथ ही उतारते हैं, अच्छा शगुन माना जाता है, शुभ होता है। और ये मिट्टी का तवा है, तो मैंने तो मिट्टी से नहीं बनाई, लोहे वाले तवे से बनाई क्योंकि मिट्टी का जो तवा है इस पे ये लोग बाजरे की रोटी बनाते हैं। बाजरे की रोटी काफ़ी अच्छी बनती है मिट्टी वाले तवे पे। और अभी सर्दियाँ आ गई तो हमारे यहाँ बाजरे की रोटी बनने ही लगेंगी। स्टार्टिंग में तो सबको चाव होता है बाजरा खाने का, फिर सबका मुंह बन जाता है, फिर ये लोग खाना कम कर देते हैं। मुझे तो अच्छी लगती है पर्सनली बाजरे की रोटी खाना, वो भी हरे धनिया की चटनी हो जाएगी उसके साथ। तो यहाँ पे भोग के लिए मेरी बहन ने लगा लिया था, निकाल लिया था खाना। खीर है उसमें और लापसी है जो आटे की बनती है, हलवे की तरह दिखती है। और यहाँ पे हमारे पास खीर वाले चावल नहीं थे और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम उसको पीस ले, क्योंकि इतना सारा चीज़ें बनाना था ना तो टाइम लग जाता। गैस 2 ही थी, चूल्हे पे तो सिर्फ रोटियाँ ही बन सकती थी। तो यहाँ पे उसने 3-4 चीज़ें बनाई मेरी दीदी ने, तो इसलिए टाइम लग गया। और ये टिंडे की सब्जी थी और ये सब्जी मतलब इतनी टेस्टी थी कि ये पनीर को भी माफ़ कर रही थी। मुझे तो अब भी देख के लग रहा था कि बस मैं इसको खा लूँ, बहुत ही टेस्टी सब्जी थी। अकुल को जब मैंने इसको खिलाया ना ये वाली सब्जी, तो कह रहा वाह मम्मी क्या सब्जी बनाई है। यहाँ पे मेरी दीदी ने बनाई थी ये सब्जी, काफ़ी टेस्टी बना रखी थी उन्होंने। और इसमें धनिया कम ही दिख रहा है क्योंकि सब्जी वाले ने धनिया डाला ही नहीं और उसके पास था भी नहीं, क्योंकि कह रहा था धनिया इतना महंगा हो गया, बचता ही नहीं है, सुबह ही निकल जाता है। और हमने भी धनिया उगाया था, हमारा उगा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, अब दोबारा उगाना पड़ेगा। मेथी पालक तो आई थिंक उग गए हैं, मैंने देखा नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया था। और सरसों की बुआई भी कर दी है हम लोगों ने। तो खाना सारा बन गया था, अब मैं ये कर देती हूँ स्लैब को क्लीन, उसके बाद दे आएंगे मम्मी को रोटी। मेरी बहन भोग लगाने गई है, मैं भी उसके साथ, वो आ जाएगी तब मैं जाऊंगी लगाने के लिए। तब तक जो ये स्लैब पे खाना वगैरह गिरा हुआ है इन सबको मैं साफ़ कर दूंगी। और बर्तन थोड़े से ही हैं, इनको भी साफ़ कर देंगे पहले, तभी खाना खाने बैठेंगे, नहीं तो फिर एकदम से बहुत सारे हो जाएंगे, 3-4 लोग खाएंगे ना तो काफ़ी बर्तन हो जाएंगे।
खाना खा के ना फिर बर्तन साफ करने का इतना मन नहीं करता है। जल्दी-जल्दी में तो निपटाया जाता है कि हो चलो बर्तन धो लेते हैं फिर खाना खाना है, भूख भी लग रही है। और इस टाइम तक हम लोगों को बहुत सारी भूख भी लगाई थी। 9 बजने जा रहे थे, सुबह से भूखे थे, बस एक बार पानी पिया था, चाय पी थी। तो यहाँ पे मम्मी की रोटी डाल दी जिसमें खीर है और लापसी, सब्जी एंड रोटी। और लापसी ना बिना घी के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे तो जब इसमें बहुत सारा घी पड़ता है ना तभी अच्छी लगती है। और यहाँ पे पापा ने रोटी तो खा ली थी पर उनका दूध नहीं दिया था, तो मेरी दीदी दूध भी डाल रही है उनका। और फिर पापा सो जाएंगे नहीं तो फिर बाद में उठाना पड़ेगा उनको, तो मम्मी को देने गई है रोटी। तब तक मैं डाल दे रही हूँ अकुल के लिए रोटी क्योंकि उसने भी नहीं खाई है। खीर अभी बनी थी, पापा को पहले इसलिए दे दिया क्योंकि पापा खीर लापसी दोनों ही नहीं खाते हैं। उनको हल्का सा शुगर की दिक्कत है ना, उस वजह से ही उन्होंने मीठा छोड़ा हुआ है अपना। तो यहाँ पे मैं थाली में ही डाल रही हूँ इसके लिए खीर, क्योंकि कटोरे में ये गिरा देगा ना, गिरा तो नहीं देगा, ठंडी जल्दी नहीं होगी और बच्चों को इतना सब्र नहीं होता है देने के बाद। ला रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी ले आए थे अपना खाना। वैसे गांव में इतनी गर्मी होती नहीं है, लेकिन जब चूल्हे के आगे खाना बनाया, भाग दौड़ी करी, तो गर्मी सी लगने लगी। तो हमने फिर एसी चला लिया थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे ये टीवी चला रहा है तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो फिर बदले जा रहा था चैनल। उसके बाद खाना खाया हम लोगों ने, मम्मी के तेल वगैरह की मालिश की क्योंकि मम्मी को डेली मालिश करने की ज़रूरत पड़ती है। काम करते ना तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है, उनको L4 L5 की दिक्कत है। तो इतना करते हुए हमें 10:30 हो गए थे, फिर हम लोग सो गए। तो यहाँ पे हम उठ गए थे सुबह और टाइम ऊपर आपको दिख ही रहा होगा, 4:40 हो रहा है। कैमरे से रिकॉर्डिंग ये मैंने लिया था, खुद से कोई रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सुबह के टाइम में ना इतनी जल्दबाजी थी। 5 बजे के पास तो हमें निकलना ही था, तो मैंने सोचा कि चलो निकलने से पहले ये बाहर के ये ठाणों में झाड़ू तो लगा ही देती हूँ, दीदी का कुछ काम कम हो जाएगा। मेरी बहन अभी दूध निकाल रही है भैंस का, और भैंस को हमने अंदर कमरे में बांधा हुआ है। जहाँ पे आपको ये छोटी भैंस दिख रही है ना, इसके पास जो कमरा यहाँ पे बंधी हुई है, ये इसको नहीं बांधा है क्योंकि ये बड़ी है। और जो बड़ी तो खैर वो भी है, लेकिन उसकी बच्ची है ना छोटी, तो बच्ची माँ के बिना नहीं रहेगी और माँ भी नहीं रहेगी, तो रात को बेल तोड़वाने का डर होता है, इसलिए साथ बांधना ही पड़ता है। और हमने उसको भी अंदर इसलिए बांधा है क्योंकि वो बीमार हो गई थोड़े दिन पहले, तो उसने खाना पीना बंद कर दिया था, बुखार हो गया था उसको, इस वजह से हम अंदर बांधने लगे। और अब हल्की सी ठंड भी होने लगी है सुबह सुबह गाँव में। तो यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल दूंगी, उसके बाद मम्मी अंदर घी वगैरह निकाल रही थी, दूध नहीं मिला था। और ये हमें 5:30 बज गए थे, 5 बजे का निकलने का टाइम था, क्योंकि मम्मी का जो दही बिलोना था ना वो नहीं बिल पाया था। अब तो बिलो दिया उन्होंने, लस्सी वगैरह पैक कर दी, दूध भी डाल के दे दिया है। तो यहाँ पे लस्सी उन्होंने डॉग्स को भी रख दी है। और ये देखो आराम से सुबह सुबह 5:30 बजे लस्सी का मजा ले रहे हैं दोनों। वैसे तो नहीं पीते ये, लेकिन जब एक पिएगा ना तो दूसरे को लगेगा कि पता नहीं क्या पी रहा है ये, तो वो भी पूछ लाएगा कि मुझे भी दो। तो यहाँ शेरू पीने लग रहा है, मैक्स वेट कर रहा है कि मुझे कब दोगे। तो दोनों को लस्सी रख दी हमने। और उसके बाद अभी देखो बाहर का तो पूरा क्लीन है, लेकिन अभी भी अंधेरा ही है क्योंकि 5:30 का टाइम हो रखा है। वहाँ भैंसें बनी हुई हैं, कार भी मैंने वापस मोड़ के खड़ी कर दी है। सामान मैंने ऑलमोस्ट सारा अपना रख लिया है, बस लस्सी बची थी वो मुझे रखना है क्योंकि मम्मी ने वो लेट भिगोया था। और अकुल का मैं वेट कर रही हूँ, उसने मुझे सारा लेट करवाया। मैं उसको बोली थी खड़ा हो ले, लेकिन खड़ा ही नहीं हुआ। और खड़ा होने के बाद टॉयलेट करके दोबारा अपने बाबूजी के पास आके सो गया। पापा बाहर सोते हैं ना तो कंबल में घुस गया। अब फिर बकवास करने के बाद 10 मिनट खराब करने के बाद फिर वॉशरूम में घुसा है। तो ये अब आया है वॉशरूम से निकल के, तो सैंडल वगैरह पहन रहा है। और शेरू को देखो, उसकी पूंछ कंटिन्यूअसली हिलने लग रही है। ये जो डॉग्स होते हैं ना, जब ये लाड प्यार के मूड में होते हैं ना, तो ये अपनी पूंछ को ऐसे हिलाते हैं, पता लग जाता है कि उनको प्यार की जरूरत है। देखो कितने जोर से घुमाने लग रहा है। और मेरे हाथ में लोई है, पापा बोले कि इसको ठंड लगेगी तो लोई ले जा तू, ये ओढ़ के सो जाएगा पीछे वाली सीट पे। और पापा भी लोई ओढ़ के घूम ही रहे हैं यहाँ पे। और शेरू मैक्स अकुल के पीछे हो रहा है कि हमें भी ले चलो। तो अकुल को भी मैं बुला रही हूँ भगा के कि आजा जल्दी बैठ, पहुँचेंगे नहीं क्योंकि 5:34 ऑलरेडी हो चुके हैं, 1.5 घंटा तो लग ही जाना है हमें पहुँचते पहुँचते।
स्कूल भी जाना है। तो हम निकल लिए थे 5:34 तक घर से, और घर वाले सब हिदायत दे रहे थे कि आराम से जाना, पहुंच के फ़ोन कर देना, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से गाड़ी चलाना। तो हम लोग निकल लिए थे और अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे, बिलासपुर के आसपास पहुंचने वाले हैं। और हम दोनों ही थे कार में, मैं तो आगे ड्राइव कर रही थी, अकुल पीछे बीच वाली सीट पे बैठ के अपना आराम से सो रहा था। तो अभी उठा है ये सो के, एक नींद इसने अच्छी वाली ले ली है, चद्दर ओढ़ के पूरा आराम से मस्ती से। और सामान हम लस्सी लाए थे, दूध लाए थे, फ्रूट लिए थे हमने गांव के पास की मार्केट से। और घर में तो अभी ऐसी कोई सब्जियां नहीं लगी, सिर्फ लौकी थी तो मम्मी ने लौकी दी है, मक्खन दिया है, देसी घी दिया है, और मूली वगैरह थी, यही सब लेके आ गए थे। और क्योंकि सुबह सुबह तो मार्केट कोई खुलता नहीं है, तो वहाँ से मेरी बहन बोली कि यहाँ से ही ले ले फ्रूट। और आज तो हम लोग बिल्कुल बाल बाल बच गए एक्सीडेंट होने से, क्योंकि जैसे ही हम ड्राइव कर रहे थे तो एकदम सामने से गाय आ गई और गाड़ी स्पीड में थी, तो मैंने तुरंत ब्रेक मारे। हमारे पीछे भी कार थी तो उसने भी समझदारी दिखाते हुए दूसरी साइड से ली गाड़ी, तब तक वो गाय निकल के उसकी गाड़ी के सामने चली गई, और वो भी बिल्कुल बाल बाल बचा एकदम से, नहीं तो एक्सीडेंट ही हो जाता बहुत बुरा वाला। और यहाँ पे जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी ये सामने आ जाते हैं और आपको एकदम चकमा दे देते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे बिलासपुर। तो बिलासपुर में भी हल्का जाम था, जैसे बिलासपुर से निकले तो पचगांव में भी जाम मिल गया। अब इतनी जल्दी कोशिश की कि जल्दी से पहुँच जाएं, क्योंकि स्कूल भी जाना था। तो हम 7:11 पे तो पहुँचे ही थे स्कूल में, स्कूल में कह रही हूँ, घर पे 7:11 पे पहुँचे यहाँ फ्लैट पे। उसके बाद जल्दी से मैंने नहाया, फिर अकुल ने नहाया, खाना पीना सब मम्मी ने रेडी कर रखा था, पहुँचा, मम्मी बोली कि मैं तुम चले जाओ, उसके बाद वाइपर से लगा दूंगी। तो फिर फटाफट से नहा धो के तैयार होके फिर मैंने तो थोड़ा बहुत खा लिया, क्योंकि मैं पहले नहाई थी। अकुल बिल्कुल ही नहीं खा पाया, क्योंकि वो मुझसे लेट नहाया था, उसमें भी वो नाटक कर रहा था नहाने में। फिर उसको मैंने एक्स्ट्रा फ्रूट डाल के दे दिया कि ये तुम जाते ही खा लेना, ताकि तेरा ब्रेकफास्ट हो जाए। तो बस ऐसा भागा दौड़ी करके हम लोग पहुँचे और निकल गए स्कूल के लिए। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। एंड बाय बाय।